बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास पार्ट नंबर 12 है, इसको सॉल्व करते हैं। प्रोसेस सॉल्व करने का वही रहेगा जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए थे। इस पार्ट की तरफ आते हैं, सेम उसी तरह हमारे पास सवाल में जो है दो हिस्से होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इज इक्वल टू के इस तरफ वाला हिस्सा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ वाला हिस्सा हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमने सिंपली क्या करना है, दोनों हिस्सों के जवाबात बराबर आने चाहिए, सिंपल सी बात है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिखा ब्रैकेट में। आगे चलते हैं, क्या है 1 - sin थीटा, ये मैंने लिखा। आगे लास्ट में क्या है हमारे पास 1 + sin थीटा, ये हमने लिखा। अब ये तमाम का तमाम हमारे पास क्या है, ये तमाम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स पर ध्यान देना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये आपके समझाने के लिए, a - b a + b, ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अगर हम इन्हें देखें a - b की तरह और a + b की तरह, ठीक है। देखें a, यहाँ a1 है, यहाँ पर भी a1 है, यहाँ पर b sin थीटा है, यहाँ पर b sin थीटा है, ठीक है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि a - b और a + b जो होता है वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, हम इन दोनों ब्रैकेट को जो हमारे पास इस शक्ल में है, हम तब्दील करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इस शक्ल में। सिंपल सी बात है। जो पहला ब्रैकेट है वो सेम एज इट इज आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। पहला हमारे पास क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर जो ये दोनों ब्रैकेट्स थे a - b a + b, ये जो हमारे पास ये साइड है वो इसके बराबर है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से ब्रैकेट लिखेंगे, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम 1 लिखेंगे, 1 के ऊपर स्क्वायर। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है, b। दोनों तरफ अगर हम देखें, b हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर थीटा है। अब अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, 8। यहाँ पर स्क्वायर है, वो स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने क्या किया, इस तमाम को a - b a + b को हमने तब्दील कर दिया, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर हमारे पास इस शक्ल में है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इस 1 के ऊपर जो स्क्वायर है, देखिए 1 × 1 क्या होता है, 1 × 1 = 1, तो स्क्वायर को हम ख़त्म कर देते हैं। क्यों ख़त्म किया, क्योंकि 1 का स्क्वायर का मतलब वही 1 ही होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। सवाल हमारे पास थोड़ा सा और इजी हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, हम फिर से रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि जो फार्मूला है वो कौन सा है, फार्मूला हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा। आपके पास शायद पहले sin स्क्वायर थीटा और फिर cos स्क्वायर थीटा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारे पास फार्मूला कुछ इस शक्ल में था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने सवाल के मुताबिक थोड़ा सा फार्मूले में चेंजेस करेंगे ताकि हमारा जवाब आसानी से सॉल्व हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चेक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखें मैं लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा, ये यहीं पर रहेगा, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या है, 1 है। ये sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसको हमने इस तरह कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब ये वाला साइड बराबर आता है cos स्क्वायर थीटा की जगह, तो इसकी जगह जो यहाँ पर है हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए मैं लिखूंगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये वाला साइड हमारे पास क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। अब देखें 1 - sin स्क्वायर थीटा जो कि यहाँ पर मौजूद है इस साइड के बराबर है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बराबर आता है इस साइड के, तो हम डॉट भी लगा सकते हैं या ना लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डॉट हम क्यों लगाते हैं, ताकि ये वैल्यू इससे अलग हो सके, ठीक है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, हमने आसानी से समझ लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से हवाला देंगे, एक रेफरेंस देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो क्या होगा, यहाँ पर देखें, फिर से हम रेफरेंस का निशान लगाएंगे। ये निशान रेफरेंस का होता है हवाला, कि भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फार्मूले में जाकर चेक करें, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा के। अब इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ
पर देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, हमारे पास क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। ब्रैकेट हम नहीं लिखते, ठीक है, इस दफ़ा ब्रैकेट हम मिटा देते हैं ताकि हमारे लिए आसान रहे। इस तमाम की जगह हमने ये साइड लिखा, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर आता है। अब ये डॉट लगा देंगे, डॉट क्यों लगाते हैं, ताकि दोनों वैल्यूज जो है वो मिक्स अप ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा cos स्क्वायर थीटा, हमने ये लिखा, आसानी से समझे आप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से एक हवाला देंगे, एक रेफरेंस देंगे। वो क्या होगा कि भाई हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है कि जो सेकंड, अगर फार्मूले में आप जाके देखें तो हमारे पास जो सेकंड थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के बराबर है, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो स्क्वायर है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर को नहीं देखेंगे, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे कि सेकेंड थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के बराबर है। अब सिंपल सी बात है, आप इसको समझेंगे कि अगर सेकेंड थीटा 1/cos थीटा के बराबर है तो सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1/cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये जो 2 है, फार्मूला हमारे पास ऐसा है कि जो सेकेंड, सिंपल सेकेंड थीटा, स्क्वायर नहीं, सिंपल सेकेंड थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हम लिखते जाएंगे, आपको आसानी से समझ आए। अगर समझ नहीं आए थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से यहाँ पर एक दफ़ा देख लें। मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर जो है हमारे पास सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है। मैं यहाँ पर देखें क्या लिखूँगा, 1/cos थीटा, ये किसकी जगह लिखा, सेकेंड थीटा की जगह। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो स्क्वायर है, फार्मूले में स्क्वायर नहीं था, हमने स्क्वायर को नज़रअंदाज किया, वो वाला स्क्वायर यहाँ पर हम लाकर रख देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे हमारे पास क्या है, डॉट लगाकर cos स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है, ये वाला पहले से मौजूद था, सिर्फ सेकंड थीटा के यहाँ पर जो हमने रेफरेंस दिया 1/cos थीटा हमने लिख दिया। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब कैंसिलेशन हो रही, कैसे, ये वाला जो cos स्क्वायर थीटा है वो cos स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास जो फाइनल लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, 1 लिखा। तो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, इसको प्रूफ करके हमने, हमारे पास आंसर क्या है 1, राइट हैंड साइड क्या है 1 है, दोनों हिस्से बराबर आए क्या नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, कि भाई हमने प्रूव्ड कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आया राइट हैंड साइड के बराबर आया, ठीक है, दोनों साइड बराबर आए, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। सवाल में भी हमसे यही मांगा गया था, ठीक है। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ।